हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो फिर बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक के आकलन पत्र 8 को हल करना सीखेंगे। हमने आपकी वर्कबुक के कार्य पत्रक 1 से लेकर 80 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है और आकलन 1 से लेकर 7 तक उनको भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, आकृति, ये कौन सी आकृति है बच्चों? ये आपकी बेलनाकार आकृति है। कौन सी आकृति है? बेलनाकार। तो आकृति को बाई ओर से देखने पर देखो बच्चों, ये बाया भाग है लेफ्ट साइड और ये आपका दाया भाग है राइट साइड। तो इसको जब आप बाई ओर से देखोगे तो आपको कौन सी आकृति दिखेगी? तो देखो, इस जो बाया भाग है बच्चों, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये भाग होता है वृत्ताकार। कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है। और गोल भाग को हम क्या कहते हैं? गोल भाग को बच्चों हम वृत्त कहते हैं। तो ये कौन सी आकृति है? ये आपकी वृत्ताकार है। ठीक। दूसरा, 1302 का विस्तारित रूप क्या है? देखो, 1000, 300, 300 और 2, तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप 1302, ऑप्शन नंबर डी। देखो, 2, 300 और 1000। तीसरा, 4250, 4000 फिर 250, तो 4250 के हजार और दहाई के अंकों को परस्पर बदलने पर बनने वाली संख्या कौन सी है? तो देखो बच्चों, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये हजार का और ये सॉरी ये सैकड़ा का और ये हजार का, ये सैकड़ा का और ये हजार का। क्या बोल रहा है? हजार को दहाई का अंक बना दो और दहाई को हजार का अंक, दहाई को हजार का अंक और हजार को दहाई का अंक। अब देखो संख्या क्या बनेगी? तो 4 की जगह किसको लाना है? 5 को। 5240, यानी 5 की जगह 4 को भेजना था और 4 की जगह किसको भेजना था? 5 को भेजना था। तो संख्या बन गई 5240। क्या बन गई? 5240 बन गई। चौथा, अंक 6, 8, 2, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। बच्चों, जब बड़ी पूछे तो आपको सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, सबसे छोटा 2। संख्या क्या बनेगी? 8652 बनेगी। आगे देखो, प्रश्न संख्या 5। निम्न त्रिविमीय आकृतियों का किसी समतल पर पृष्ठीय विकास करने पर बनने वाली द्विविमीय आकृति का चित्र बनाइए। हमने पिछले कुछ कार्यपत्रक में देखा था कि बच्चों, त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं? जिन्हें हम 3D शेप्स कहते हैं। यानी इनकी 3 विमाएं होती हैं। यानी इनमें क्या होती है? लंबाई होती है, फिर इनमें चौड़ाई होती है और उनमें क्या होती है? ऊंचाई होती है। इन 3 विमाओं की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। बात आती है द्विविमीय की, उसे हम कहते हैं 2D आकृतियां। इनमें क्या होता है? इनमें केवल और केवल बच्चों लंबाई होती है और क्या होती है? चौड़ाई होती है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली जो आकृति है वो एक प्रकार का क्या दिख रहा है आपको? घनाभ दिख रहा है। और दूसरे के अंदर एक क्या दिख रहा है? एक बेलन दिख रहा है या बेलनाकार आकृति दिख रही है। अब इनको जब हम द्विविमीय आकृति में यानी एक समतल पृष्ठ पर फैलाएंगे तो ये कैसी दिखेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आकृति बना दी है कि जो आपका घनाभ है वो कैसा दिखेगा और आपका बेलन कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर जब हम घनाभ को एक द्विविमीय पृष्ठ पर फैलाएंगे तो कुछ इस तरह वो दिखेगा। ठीक है, इस तरह कुछ दिख जाएगा आपका घनाभ और बेलन दिखेगा कुछ इस तरह एक द्विविमीय पृष्ठ पर यानी कि समतल पृष्ठ पर। देखो आगे प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित संख्याएं बनाइए। एक ऐसी 4 अंकों की संख्या जिसका इकाई का अंक 7 हो और सैकड़ा का अंक 3 हो। तो देखो, इकाई का अंक कितना लिखना है? 7 लिखना है। दहाई का अंक कुछ नहीं बोला तो कुछ भी लिख लो।
सैकड़ा का अंक 3 और हजार का अंक भी कुछ भी लिख सकते हो। यह बन गई संख्या 4 अंकों की। दूसरा, 4 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जिसके हजार और दहाई के अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान में कोई अंतर न आए। 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसके हजार और दहाई के अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान में कुछ भी अंतर नहीं आए। देखो मैंने लिख दिया 9999। आप किसी भी अंक को कैसे भी बदल देना, उसके मान में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ठीक, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। 8803, देखो 8000, 800 और 3, तो बच्चों दहाई का अंक नहीं है यानी कि 0। ठीक, 8803 विस्तारित रूप लिखना है तो 8800, दहाई का अंक 0 प्लस इकाई का अंक 3। फिर 9025, बच्चों हजार का अंक कितना है 9, सैकड़ा का अंक 0, 25 तो 25 ये लिख दिया 25। विस्तारित रूप 9000, 9000, 0 सैकड़ा, 2 दहाई और 5 इकाई, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके आकलन पत्र 8 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।